नीतीश कुमार ही बैठेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने मुकाबला तो कड़ा किया, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गया और बिहार में एनडीए की जीत के सबसे बड़े नायक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ये भी साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में सबसे बड़े ब्रांड मोदी ही हैं। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, बिहार के युवा साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर बिहार उसका रोडमैप है। बिहार के युवाओं ने अपने सामर्थ्य और एनडीए के संकल्प पर भरोसा किया है। इस युवा ऊर्जा से अब एनडीए को पहले की अपेक्षा और अधिक परिश्रम करने का प्रोत्साहन मिला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन और किस पार्टी का क्या स्कोर रहा। गठबंधन की बात करें तो एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से बीजेपी प्लस को 124, आरजेडी प्लस को 110 और अन्य के हिस्से में 8 सीटें आई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल का क्या स्कोर रहा। सबसे पहले बात एनडीए की। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। बीजेपी ने 74 सीटों में जीत हासिल की है, वहीं जेडीयू को 43 सीटों में जीत मिली है। सहयोगी दल हम को 4 सीटें, वहीं वीआईपी को भी 4 सीटों में जीत हासिल हुई। महागठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार के सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा 75 सीटों में जीत हासिल हुई। कांग्रेस जितनी सीटों में लड़ी उस हिसाब से उसका प्रदर्शन फीका रहा। कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों में जीत मिली। वहीं इस बार लेफ्ट पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 16 सीटों पर जीत हासिल की। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियों और निर्दलीयों के प्रदर्शन की बात करें तो एमआईएम को 5 सीटें मिली हैं, बीएसपी को 1, चिराग पासवान की एलजेपी को भी 1 सीट में जीत हासिल हुई, जबकि एक निर्दलीय विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहा। एनडीए और महागठबंधन के बीच अगर सीटों का अंतर कम होता तो असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती थी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी और एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। विशाल पांडे और ब्रजेश मिश्रा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के इस बार के नतीजे बेहद उलटफेर भरे रहे। आधी रात के बाद भी कई उम्मीदवारों की सांसें अटकी रही और सुबह 4 बजे के करीब नतीजों की पूरी तस्वीर साफ हो गई। बड़ी बात यह कि जनादेश ने नीतीश कुमार के कई मंत्रियों के होश उड़ा दिए, तो वहीं आरजेडी के कुछ दिग्गज भी चुनाव की अग्नि परीक्षा नहीं पास कर सके। बीजेपी की बल्ले बल्ले है। जेडीयू भी गदगद है। जीत का जश्न है और अब सरकार बनाने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बिहार के जनादेश में नीतीश के लिए कई बड़े संदेश हैं। पार्टी का प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा, तो वहीं कई दिग्गज भी चुनावी अखाड़े में चित हो गए। नीतीश कुमार के जिन दिग्गज मंत्रियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उनमें नगर विकास मंत्री रहे सुरेश शर्मा, शिक्षा मंत्री रहे कृष्ण नंदन वर्मा और समाज कल्याण मंत्री रहे राम सेवक सिंह शामिल हैं। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को मुजफ्फरपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी ने हराया। जहानाबाद सीट से शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा को आरजेडी के सुदय यादव के हाथों हार मिली, तो वहीं नीतीश सरकार में एक और बड़े चेहरे समाज कल्याण मंत्री रहे राम सेवक सिंह हथुआ सीट पर आरजेडी के राजेश कुमार सिंह से चुनाव हार गए। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय भी जेडीयू के टिकट पर छपरा की परसा सीट से चुनाव हार गए। उन्हें आरजेडी के छोटे लाल ने मात दी। चंद्रिका राय की हार नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि नीतीश खुद इनका चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। हालांकि ऐसा भी नहीं कि सारे दिग्गजों की हार जेडीयू के खाते में गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चुनाव हार गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी को केवटी सीट पर बीजेपी के मुरारी मोहन झा ने हराया।
वहीं विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करने के बाद भी जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव न सिर्फ अपना चुनाव हारे, बल्कि उनकी पार्टी भी लोगों के दिलों तक पहुंचने में नाकाम रही। जबकि प्लूरल्स पार्टी की सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया भी चुनाव हार गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।